गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथ में प्रश्नावली 12.3 जो इबारती के क्वेश्चन से रिलेटेड है उसी का हम लोग अध्ययन करेंगे कि इसमें इबारती के क्वेश्चन को हमको एक एक नियम के अनुसार हल करना है। तो आइए इसमें देखते हैं एक्सरसाइज के प्रश्नों को। इसमें पहला प्रश्न दिया है, यदि 7 मीटर कपड़े का मूल्य 1470 रुपये हो तो 5 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्रिय छात्रों, यहाँ पे 7 मीटर कपड़े का मूल्य दिया हुआ है और हमको 5 मीटर कपड़े का मूल्य निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 7 कपड़े का मूल्य जो 1470 रुपये दिया है उसमें हम 7 से भाग करें तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य पता चल जाएगा। जब 1 मीटर कपड़े का मूल्य मालूम हो जाएगा तो फिर 5 मीटर कपड़े का मूल्य पूछ रहा है तो 5 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो आइए इसको हल करेंगे। पहला, चूंकि 7 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर 1470 रुपये दिया हुआ है, इसलिए सबसे पहले 1 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात करें। 1 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर 1470 भागा 7 भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 7 गुना 14, 7 एकम 7 यानी 210 रुपये। इसलिए अब कितने मीटर कपड़े का मूल्य पूछ रहा है, ये जो 210 रुपये निकला है ये 1 मीटर कपड़े का मूल्य है। अब कितने मीटर कपड़े का मूल्य पूछ रहा है तो 5 मीटर का पूछ रहा है तो 5 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। इसलिए 5 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर 210 गुणे 5 बराबर 0.5। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 5 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा, 1050 रुपये। तो ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आप उसको हल करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि पिछले 3 दिन में 276 मिलीमीटर वर्षा होती है तो एक सप्ताह यानी 7 दिन में कितने सेंटीमीटर वर्षा होगी, यह मानते हो कि वर्षा उसी गति से हो रही है। तो इसको भी हम वैसे ही हल करें। तीसरा, 3 दिन में हुई वर्षा बराबर 276 मिलीमीटर। तो एक सप्ताह में पूछ रहा है तो एक सप्ताह के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे एक दिन का हम निकाले हैं। चूंकि 3 दिन में इतना मिलीमीटर वर्षा हो रहा है इसलिए एक दिन में कितना वर्षा हो रहा है, तो एक दिन में हुई वर्षा बराबर 276 भागा 3 बराबर 3 से कटेगा 3 9 27 3 9 6 यानी कितना मिलीमीटर वर्षा एक दिन में। इसलिए कितने दिन में पूछ रहा है, 7 दिन में, तो 7 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। इसलिए 7 दिनों में हुई वर्षा बराबर 92 गुणे 7। तो 7 दिन में हुई वर्षा बराबर क्या करेंगे, 92 में 7 से गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो 7 गुना 14, 7 गुना 63 64 यानी 644 मिलीमीटर वर्षा होगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, 5 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 91.50 रुपया है। तो एक पूछ रहा है कि 8 किलोग्राम गेहूं का मूल्य क्या होगा। तो प्रिय छात्रों, इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले
हम 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य निकालेंगे। 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य निकालने के लिए कुल मूल्य में, यानी कुल मूल्य जो 91.50 रुपया दिया है उसमें हम 5 से भाग करें तो 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य निकल जाएगा। फिर 8 किलोग्राम गेहूं का मूल्य पूछ रहा है तो 8 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। हल करेंगे। 5 किलोग्राम गेहूं का मूल्य बराबर 99.50 रुपये, इसलिए 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य बराबर 91.50 में 5 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो भाग करने पर यह आएगा 18.3 रुपये, यानी 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य पता चल गया कि 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 18.3 रुपये है। इसलिए अब जितना भी किलोग्राम का पूछेगा उसके लिए उसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 8 किलोग्राम गेहूं का मूल्य पूछ रहा है, इसलिए 8 किलोग्राम गेहूं का मूल्य बराबर 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 18.3 है, तो 8 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो ये गुणा करेंगे तो आ जाएगा 146.40 रुपये, यानी 8 किलोग्राम गेहूं का मूल्य हो जाएगा 146.40 रुपये। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर इसमें भी पूछ रहा है कि 183 रुपये में कितना गेहूं खरीदा जा सकता है। यदि 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 18.3 रुपये है तो 183 रुपये में कितना गेहूं खरीदा जा सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 183 रुपये में खरीदा गया गेहूं बराबर 183 रुपये में हमको खरीदना है, तो 183 भागा 1 किलोग्राम गेहूं का जो मूल्य है उससे भाग कर देंगे। यानी जितने रुपए में खरीदना है उतने रुपए में 1 किलोग्राम का जो मूल्य आया है उससे हम भाग कर देंगे, तो कितना गेहूं प्राप्त होगा या मिलेगा वो पता चल जाएगा। इसलिए 183 रुपये में कितना गेहूं प्राप्त होगा, तो इसलिए 183 रुपये में 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 18.3 आया है, तो उससे हम भाग कर देंगे तो 10 किलोग्राम गेहूं खरीदा जा सकता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 183 रुपये में 10 किलोग्राम गेहूं खरीदा जा सकता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। पिछले 30 दिनों में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस गिरता है। यदि तापमान की गिरावट इसी गति से जारी रहे तो अगले 10 दिनों में तापमान कितने डिग्री गिरेगा। तो प्रिय छात्रों, इसके लिए हम क्या करेंगे, हल करेंगे। 30 दिन में गिरावट, 30 दिन में तापमान की गिरावट बराबर 15 सेल्सियस। इसलिए पहले एक दिन में निकालें कि एक दिन में कितना गिरावट होता है। इसलिए एक दिन में तापमान में गिरावट बराबर 15/30 बराबर दिया जाएगा 15/15 यानी 1/2 सेल्सियस गिरावट होता है। इसलिए कितने दिन में पूछ रहा है, 10 दिनों में पूछ रहा है, तो 10 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। इसलिए 10 दिनों में तापमान में गिरावट बराबर 1/2 गुणे 10 बराबर 2 बचे 10, 5 यानी 5 डिग्री सेल्सियस होता है। 5 डिग्री सेल्सियस गिरावट होता है। जब 30 दिनों में 15 डिग्री सेल्सियस गिरावट होता है, तो इस प्रकार से 10 दिनों में कितना डिग्री सेल्सियस गिरावट होगा, तो 5 डिग्री सेल्सियस। यही हमारा आंसर होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कि साइना 3 महीने का किराया 15,000 रुपये देती है, उसे पूरे वर्ष का किराया कितना देना होगा यदि वर्ष भर किराया समान रहे। तो प्रिय छात्रों, यहाँ पर भी हम हल करने के लिए क्या करेंगे कि जब 3 महीने का किराया 15,000 रुपया दिया हुआ है तो सबसे पहले हम 1 महीने का किराया निकाल लें। जब 1 महीने का किराया मालूम हो जाएगा
तो उसके आधार पे 1 वर्ष का पूछ रहा है, तो 1 वर्ष बराबर 12 महीने होते हैं, तो 12 से गुणा कर देंगे। तो हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 हल। क्योंकि 3 महीने का किराया बराबर 15,000 रुपये, इसलिए 1 महीने का किराया बराबर 15,000 में 3 से भाग कर दें। 15,000 भागा 3 बराबर 5,000 रुपये। ये 1 महीने का किराया मालूम हो गया। अब 1 वर्ष का पूछ रहा है, तो हमें पता है कि 1 वर्ष बराबर कितने महीने होते हैं? 12 महीने। क्योंकि 1 वर्ष बराबर 12 महीने, इसलिए 1 वर्ष का किराया 1 वर्ष ब्रैकेट में 12 महीने का किराया बराबर क्या करेंगे? 1 महीने का किराया मालूम हो गया कि 5,000 रुपया है, तो 12 महीने का हमको निकालना है, तो 12 से गुणा कर देंगे, यानी 5,000 गुणे 12 बराबर 60,000। यही हमारा आंसर हो जाएगा कि एक वर्ष का किराया तो कितना हो जाएगा? 60,000 रुपया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि 4 दर्जन केलों का मूल्य 180 रुपये है, तो 90 रुपये में कितने केले खरीदे जा सकते हैं? तो प्रिय छात्रों, इसके लिए हम क्या करेंगे कि जब 4 दर्जन केलों का मूल्य 180 रुपये दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम एक केले का मूल्य ज्ञात करेंगे। तो 4 दर्जन का मतलब उसमें कुल 48 केले होंगे, क्योंकि 1 दर्जन बराबर 12 केले होंगे। तो इस आधार पे जब 1 दर्जन में 12 केले, तो 4 दर्जन में 12 में 4 का गुणा करेंगे तो 48 केले हो जाएंगे, यानी 48 केलों का मूल्य 180 रुपया दिया हुआ है। तो इसलिए 1 केले का मूल्य ज्ञात करने के लिए हम 180 में 48 से भाग करेंगे, तो 1 केले का मूल्य पता चल जाएगा। फिर उसके बाद 90 रुपये में कितने केले खरीदे जा सकते हैं, तो 90 में 1 केले के मूल्य से भाग कर देंगे, तो किलो की संख्या मालूम हो जाएगी। हल करेंगे, क्योंकि 4 दर्जन केलों का मूल्य बराबर 180 रुपया, तो ये दर्जन है, तो दर्जन को हम इकाई में परिवर्तित करें, तो चूंकि 1 दर्जन में कुल कितने केले होंगे? 12 केले। तो जब 1 दर्जन में 12 केले होंगे, इसलिए 4 दर्जन बराबर कितने केले होंगे? तो 4 गुणे 12 बराबर 48 केले, यानी 4 दर्जन में कुल 48 केले होंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो 4 दर्जन केलों का मूल्य 180 रुपया दिया हुआ है, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये 48 केलों का मूल्य बराबर 180 रुपया है। जब 48 केलों का मूल्य 180 रुपया है, इसलिए 1 केले का मूल्य बराबर 180 में 48 से भाग करेंगे, 180 भागा 48, ये आएगा आपका 3.75 रुपये। 3.75 रुपया ये 1 केले का मूल्य मालूम हो गया। इसलिए अब 90 रुपये में पूछ रहा है कि कितने केले खरीदे जा सकते हैं, तो 1 केले के मूल्य से 90 रुपये में भाग कर देंगे, तो इसलिए 90 रुपये में खरीदे गए केलों की संख्या बराबर 90 भागा 3.75। 90 में 3.75 से भाग कर देंगे, तो ये आएगा 24 केले, यानी जब 1 केले का मूल्य 3.75 रुपया है, तो 90 रुपये में कुल 24 केले खरीदे जा सकते हैं। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्रिय छात्रों, इस आधार पर क्वेश्चन नंबर 8 को आप स्वयं हल करें। इसके बाद इसी आधार पर क्वेश्चन नंबर 8 है, आप उसको स्वयं हल करें। अगला क्वेश्चन नंबर 9, एक ट्रक में 594 किलोमीटर चलने पर 108 लीटर डीजल लगता है, तो 1650 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने लीटर डीजल लगेगा? तो प्रिय छात्रों, यहाँ पर भी हम सबसे पहले 1 किलोमीटर दूरी चलने में कितना डीजल लगेगा ये ज्ञात कर लें।
तो जब 1 किलोमीटर की दूरी में लगा डीजल पता चल जाएगा तो फिर जितना भी किलोमीटर चलने में डीजल पूछेगा उतने में हम भाग कर देंगे, पता चल जाएगा। तो हल करेंगे कि चूंकि एक ट्रक द्वारा 594 किलोमीटर दूरी चलने पर लगा डीजल बराबर 108 लीटर, यानी 594 किलोमीटर चलने में 108 लीटर डीजल लगता है। इसलिए 1 किलोमीटर की दूरी चलने पर लगा डीजल बराबर 594 में 108 से भाग करेंगे तो ये 5.5 लीटर, यानी 1 किलोमीटर चलने में 5.5 लीटर डीजल लगता है। इसलिए अब 1650 किलोमीटर की दूरी चलने पर कितना डीजल लगेगा, तो 1650 में 5.5 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो 1650 में 5.5 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 300 लीटर, यानी 1650 किलोमीटर की दूरी तय करने में 300 लीटर डीजल लगेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 300 लीटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 10 दिया है। राजू ने 150 रुपए में 10 पेन और मनीष ने 84 रुपए में 7 पेन खरीदे। ज्ञात कीजिए कि किसने पेन सस्ते खरीदे। तो इसको हम हल करेंगे कि राजू ने 150 रुपए में 10 पेन खरीदा है। राजू द्वारा 150 रुपए में 10 पेन खरीदा गया। तो इसलिए पहले एक पेन खरीदने का मूल्य निकाल लीजिए। इसलिए एक पेन का क्रय मूल्य या एक पेन खरीदने में कितना पैसा लगेगा, तो 150 में 10 से भाग कर देंगे। 150 भागा 10 बराबर 15 रुपये, यानी एक पेन की कीमत हो गई कितना, 15 रुपये। इसी प्रकार से मनीष ने 84 रुपये में 7 पेन खरीदा है। मनीष द्वारा 84 रुपये में खरीदा गया पेन बराबर 7, यानी 84 रुपये में 7 पेन खरीदा है। इसलिए यहां पर हम क्या करें कि एक पेन का कीमत क्या है। इसलिए एक पेन की बराबर खरीद मूल्य क्या होगा, तो 84 में 7 से भाग करते हैं। 84 में 7 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12 रुपये, यानी मनीष ने एक पेन 12 रुपए की रेट से खरीदा है। अब पूछ रहा है इसमें कि ज्ञात कीजिए कि किसने पेन सस्ते खरीदे। तो राजू की एक पेन का मूल्य 15 रुपया है और मनीष की एक पेन का मूल्य 12 रुपया है। तो सस्ता पेन हमको निकालना है कि कौन कितना सस्ता पेन खरीदा है। तो यहाँ पे राजू का पेन 15 रुपया का एक है और मनीष का एक पेन 12 रुपये का है, यानी मनीष का जो पेन का कीमत है वो कम है। इसका मतलब मनीष ने पेन सस्ता खरीदा है, इसलिए आंसर हो जाएगा मनीष द्वारा सस्ता पेन खरीदा था। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे राजू का पेन का कीमत एक जो निकला है ये 15 रुपये का और मनीष का एक पेन का कीमत 12 रुपया, तो 12 रुपया कम है, इसलिए मनीष ने जो पेन खरीदा है वो सस्ते मूल्यों पर खरीदा है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी आधार पे नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, कुछ क्वेश्चन
हल करेंगे।